ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर की हंगामी लैंडिंग। ईरानी मीडिया के मुताबिक हेलीकॉप्टर ने ईरानी सूबे मशरकी आज़रबाईजान में हंगामी लैंडिंग की। हुकाम के मुताबिक खराब मौसम के बायस इमदादी टीमों को मुश्किलात का सामना है। अहलकार ने कहा, सदर इब्राहिम रईसी और वजीर खारजा की जिंदगियां खतरे में हैं। पुरुमीद हैं, लेकिन हादसे की जगह से आने वाली इत्तलात तशवीशनाक हैं। ईरानी सदर सूबा मशरकी आज़रबाईजान में डैम के इफ्तिताह के बाद वापस आ रहे थे। हुकूमत की किर्गिज़स्तान में किसी भी पाकिस्तानी तालिब-इल्म के जाँ बहक होने की तरदीद। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, 4 से 5 पाकिस्तानी जख्मी हुए जो ज़ेरे इलाज हैं। सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, अरब, भारतीय और बांग्लादेशी तलबा पर भी हमला हुआ। किर्गिज़ हुकूमत की दरखास्त पर दौरा न करने का फैसला किया। किर्गिज़ हुक्काम ने गुजारिश की, आने की जरूरत नहीं, वापस आने वाले तलबा को हर मुमकिन सहूलत देंगे। वाक़े से मुतालिक सोशल मीडिया पर गलत खबरें फैलाई गई। मनफी मुहिम चलाना दुख की बात है। ये अपने इक़्तिदार की हवस में जिस तरह जनरल बाजवा को ताहयात जो है एक्सटेंशन जो है ऑफर कर रहे थे, मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाता, लेकिन ये बहुत कुछ ऑफर कर सकते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ पर बरस पड़े। कहा, हमारे मुखालिफ मुल्क की भी मुखालिफत कर रहे हैं, अपने इक़्तिदार के बगैर मुल्क के वजूद का तस्वुर नहीं कर सकते। जनरल बाजवा को ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश करने वाले अपने इक़्तिदार के लिए हर पेशकश पर तैयार हैं। ये मुल्क में माशी अबतरी चाहते हैं ताकि अफरा तफरी हो और इनकी लूट मार का एहतसाब ना हो। मईशत ICU में थी, अब सांस लेना शुरू कर दिया। तब्दीली हर सतह पर महसूस की जा रही है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की एक बार फिर अली अमीन गंडापुर को मिल बैठने की दावत। फैसल करीम कुंडी ने कहा, अली अमीन आर महसूस करते हैं तो मैं वजीर आला हाउस जाने को तैयार हूं। वेस्को ऑफिस को कंट्रोल करने से मसला हल नहीं होगा। गैर मुहज़्ज़िबाना अंदाज के बजाय दलील की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। अवाम के हुकूक के लिए सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर चलने को तैयार हैं। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज नहीं लगेगा। हीट वेव का खदशा, कराची समेत सिंध भर में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात मुलतवी। वजीर आला सिंध की सिफारिश पर मंजूरी दे दी गई। इम्तिहानात 22 मई के बजाय 27 मई से शुरू होंगे। नोटिफिकेशन जारी। आइंदा माली साल में अरकान असम्बली की तरक्याती स्कीम्स पर मुकम्मल पाबंदी होगी। विफाकी हुकूमत सूबों के ताउन से जारी मंसूबों में फंडिंग नहीं करेगी। 1 साल से खाली ग्रेड 1 से 16 तक की पोस्टों को खत्म किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने IMF को अखराजात कम करने का प्लान दे दिया। 1 साल में 300 अरब रुपए अखराजात कम करने का हदफ। विफाकी हुकूमत कोई नई यूनिवर्सिटी नहीं बनाएगी। डिफेंस और पुलिस के अलावा तमाम नई भर्तियों की पेंशन स्कीम बदलने का प्लान। महकमे खुराक पंजाब की गंदम की तरसील पर पाबंदी लगाने की तरदीद। तर्जुमा ने कहा, गंदम की बैनुल सूबाई और बैनुल अजलाई नकलो हमल की इजाजत है। स्मगलिंग की रोकथाम के लिए लिखे खत को गंदम से जोड़ा जा रहा है। चेक पोस्टों पर तैनात अमला गंदम की तरसील का रिकॉर्ड रखेगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने दरामदशुदा गंदम खरीदने पर पाबंदी लगा दी। वजीर खुराक जाहिर तोरो ने कहा, पंजाब से 3 लाख टन गंदम खरीद रहे हैं, परचेज सेंटर से ही गंदम खरीदेंगे। पंजाब से दरामदशुदा गंदम नहीं खरीद रहे। किसी ऑफिसर ने इंपोर्टेड गंदम खरीदी तो कार्रवाई होगी। खरीदारी से सूबे को 12 अरब रुपए की बचत होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दूसरी बार किर्गिज़स्तान में पाकिस्तान के सफीर से राबता। तलबा की वापसी के लिए जरूरी इंतजामात की हिदायत। कहा, जख्मी तलबा को तरजीही बुनियादों पर पाकिस्तान लाया जाए। तलबा और उनके खानदानों से राबते में रहा जाए। खुसूसी तैयारी के तमाम अखराजात हुकूमत पाकिस्तान अदा करेगी। पाकिस्तानी सफीर ने ब्रीफिंग में बताया कि हालात पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया। किर्गिज़स्तान से वापस आने वाले तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस होंगी। सदर आसिफ जरदारी की हिदायत पर ऐवान सदर का पाकिस्तानी सफीर से राबता। कहा, तलबा की हिफाजत और तालीम जारी रखने के लिए इकदाम किए जाएं। पाकिस्तानी सफीर ने कहा, किर्गिज़ हुकूमत से राबते में है, तलबा के लिए ऑनलाइन क्लासेस का एहतमाम होगा। किर्गिज़स्तान से पाकिस्तानी तलबा की वापसी।
एक परवाज रात गए, 2 आज वापस लाई। तलबा मजीद 2 परवाजों से वापस आएंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने लाहौर एयरपोर्ट पर वाकयात की तफसीलात जानी। पाकिस्तानी तलबा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वहाँ पे जितने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं ना, तकरीबन स्टूडेंट्स की जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनकी तादाद 10,000 है। वो स्क्रीनशॉट आया पड़ा था हमारे पास कि बिश्केक से जो खबरें आ रही हैं वो सब गलत हैं। तो आप आएँ हमारे साथ, आपको जाके हम उधर रोड पे छोड़ते हैं, उसके बाद आप देखें आपका होता क्या है। N148 मुल्तान की नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी को सबकत हासिल। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बैरिस्टर तैमूर मलिक पीछे। नशिस्त चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के छोड़ने पर खाली हुई थी। सूरज का पारा हाय, कराची से पेशावर तक दर्जा हरारत बढ़ गया। जैकोबाद में पारा 47 डिग्री को छू गया। दादू, लाड़काना और नवाबशाह में 46 डिग्री रिकॉर्ड। लाहौर में पारा 43, इस्लामाबाद में 40, पेशावर में 39 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड। सखर खैरपुर में 45 डिग्री। साहिवाल, मुल्तान और बहावलपुर में 44 डिग्री सेंटीग्रेड। आइंदा 10 रोज मुल्क के बेशतर मकामात पर शदीद गर्मी की लहर रहेगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया, कहा दर्जा हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ सकता है। जून के पहले हफ्ते में गर्मी की लहर में कमी आने का इम्कान। गर्मी में इजाफे के साथ ही लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ने लगा। कराची के कई इलाकों में 10 घंटे तक बिजली की बंदिश। पेशावर में 6 से 10 घंटे की लोड शेडिंग। लेस्को रीजन में बिजली की तलब में इजाफा। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 5 घंटे बिजली बंद रहने लगी। मियांवाली में लोड शेडिंग से परेशान शहरी सड़कों पर निकल आए। विफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग से मुताल्लिक पॉलिसी पर नजरसानी का इंदिया। वजीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा, मईशत में तनज़्ज़ुली से बिजली की मांग में कमी हुई। बिजली नया खरीदने से यूनिट की कीमत में इजाफा हुआ। सोलर नेट मीटरिंग पावर सेक्टर के लिए मसला बना हुआ है। सिस्टम के गरीब लोगों पर असर को स्टडी कर रहे हैं। जरूरत पेश आई तो नजरसानी के बाद रैशनलाइज करेंगे। जिनसे नेट मीटरिंग के मुआहदे हुए उन्हें तब्दील नहीं करेंगे। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी के मोबाइल नंबर पर धमकी आमेज पैगाम। बेटे अली मूसा गिलानी को धमकी दी गई। मुल्तान में मुकदमा दर्ज। पुलिस ने मुल्जिमान की तलाश के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दे दी। आइंदा बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा मुतवक्के। हतमी फैसला हुकूमतें वजारत खजाना की सिफारिशात का जायजा लेने के बाद करेंगी। पाकिस्तान और IMF में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात कल से शुरू होंगे। नए कर्ज के हजम पर बातचीत फाइनल होगी। IMF के साथ आइंदा के लिए शराइत और अहदाफ फाइनल किए जाएंगे। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक FBR रेवेन्यू नॉन टैक्स आमदनी के आइंदा माली साल के अहदाफ तय किए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची के मुख्तलिफ मंसूबों का दौरा। कॉजवे मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कचरा डंप करने की इजाजत देने पर इजहार बरहमी। कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के SHO को मुअत्तल कर दिया। मलीर एक्सप्रेस वे का भी दौरा। काम करने वाले अमले को सिक्योरिटी देने की हिदायत। मुराद अली शाह को स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तामीर पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला सिंध ने कहा, तामीराती काम का मयारी होना लाजमी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जापानी सफीर से मुलाकात। तिजारत, कारोबार और सरमायाकारी के उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा, पंजाब बड़ी कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है। जापानी कंपनियों के लिए पंजाब में सरमायाकारी के कसीर मौके मौजूद हैं।